बुलडोजर बाबा जो हम देखे तो हमारे बगल राज्य उत्तर प्रदेश से कॉपी पेस्ट हो गया है। रास्ते में दो बाइक आ जाए तो एक बाइक को उधर ही रोकना पड़ता है, एक बाइक को इधर से जाना काफी मुश्किलें होती है, बहुत ज्यादा मुश्किलें होती है। गोबर ठोक देगा, कोई कहीं पर धान रख देगा। कुछ ऐसे भूमिहीन हैं जो अपना आशियाना कहीं जो सरकार के जमीनें हैं उस पे लगाए हुए हैं और उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। तो बुजुर्ग थे जो बता रहे थे कि हमारे घर में बेटी की शादी थी। नमस्ते बिहार, हमारे साथ एक युवा साथी है जिनका नाम प्रिंस कुमार है और इनका राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा रहता है और ये बहुत सक्रिय है राजनीतिक में। तो इनसे हम जानेंगे कि जो आजकल जो हमारे यहाँ बिहार में अतिक्रमण पे जो हवाएं टाइट है, हवाएं तेज है अतिक्रमण को लेकर, तो इन पे क्या इनका राय है, क्या विचार है, इनसे हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिहारी जी, आनंद बिहारी जी, और आपके चैनल न्यूज ऑफ बिहार को भी मेरा सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें मौका दिया है, अपने चैनल पर बुलाया है, आपने हमें बोलने का मौका दिया है। और आपका जो टॉपिक है इन दिनों हमारे बिहार में काफी चर्चा में है, अतिक्रमण जी। तो अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो हमारे इंडिया में, हमारा इंडिया अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो विश्व में लगभग पहले स्थान पर हो गया। इसके पहले चीन था जी, लेकिन अभी हमारा इंडिया पहले स्थान पर है। और इंडिया में अगर देखा जाए पॉपुलेशन वाइज तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है और हमारा बिहार दूसरे स्थान पर है, समझे। और बिहार में अगर देखा जाए तो इतना घनी आबादी हमारे बिहार में कि पर किलोमीटर पर 1300 आबादी है, समझिए कितना घनत्व है जी। तो अतिक्रमण की आप बात करते हैं तो हम कहीं भी निकलते हैं तो देखते हैं, पटना में भी, मैं पटना में रहता हूँ, तो पटना में भी देखते हैं कि कहीं गली में निकलिएगा तो गली में कोई रोड पर ही अपने घर का सीढ़ी बना देगा। अब बाइक भाई अगर उस रास्ते में दो बाइक आ जाए तो एक बाइक को उधर ही रोकना पड़ता है, एक बाइक को इधर से जाना पड़ता है। काफी मुश्किलें होती है, बहुत ज्यादा मुश्किलें होती है। और हम एनएच पर भी देखे हैं कि एनएच के किनारे भी कोई गोबर ठोक देगा, कोई कहीं पर धान रख देगा, तो भैया इससे मुश्किल होती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण का पॉजिटिव इफेक्ट भी है, निगेटिव इफेक्ट भी है। पॉजिटिव इफेक्ट अगर देखा जाए तो पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि अतिक्रमण हटने से जो रोड पर आप मान लीजिए कि ऐसा भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा सभी के साथ हो सकता है कि कभी किसी का परिवार को किसी से मुसीबत आता है जिसके लिए हमें कहीं हॉस्पिटल अस्पताल जाना होता है, समझे। और आप घर से निकले और आप जाम में 2 2.5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा फंस गए हैं, ये अतिक्रमण के चलते होता है। क्योंकि रोड साइड तो सारे लोग अपना कोई गाड़ी खड़ा कर दिया, कोई गाय बांध दिया है, कोई अपना घर बना लिया है, तो भैया वो अतिक्रमण साइड होगा तो जनता का ही भलाई है, समझे। और इसका निगेटिव देखा जाए तो एक हमें भी खास करके हमारा भी दिल को कचोट दिया है घटना कि नालंदा में एक कोई बुजुर्ग थे जो बता रहे थे कि हमारे घर में बेटी की शादी थी जी। तो इससे थोड़ा सा हमको बुरा लगा कि सरकार को उतना दिन टाइम देना चाहिए था कि उनके जो बच्ची की शादी थी वो शादी उनका सफल हो जाता, समझे। जो आपने पॉइंट बोला है शादी को लेकर, ये काफी इन दिनों चर्चा में है। कई सारे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा गलती कर चुकी है। कहीं न कहीं उनको मौका देना चाहिए था, कुछ दिनों रुकना चाहिए था। अतिक्रमण को लेकर हटाने के जो क्रम है, सिलसिला है, थोड़ा देर के लिए बढ़ा देना चाहिए था। जी हाँ, मैंने तो यही बात बोला कि उनको थोड़ा सा उनकी भी मजबूरी लाचारी समझनी चाहिए थी। क्योंकि सरकार को देखिए, पहला बात तो कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए सरकार को भी, और हमारे जो गांव के जो जागरूक लोग हैं उनको, खास करके पढ़े लिखे जो वर्ग है, उनसे मैं ये आग्रह करता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपके गांव में अगर कोई ऐसा जमीन है जो मतलब सरकारी जमीन है जो खाली है, तो उस पर भैया अपने भविष्य अपने बच्चों का बनाइए, उस पर उन्हें खेलने दीजिए। वहां पर आप अपने पंचायत के मुखिया, अपने पंचायत के जो प्रतिनिधि, उनसे मांग कीजिए कि इसमें कुछ ऐसा कैंपस बनाया जाए जो हमारा बच्चा हॉकी खेल सके, बैडमिंटन खेल सके, क्रिकेट खेल सके, फुटबॉल खेल सके। उससे आपके ही बच्चे का भविष्य बनेगा। अगर आप देखते हैं कि हमारे सरकारी जमीन पर कोई अवैध कब्जा कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, तो सबसे पहले आप कंप्लेन कीजिए, उसका तुरंत उसको हटवाइए, क्योंकि इससे आपका भविष्य हो ना हो, आपका भविष्य खराब हो रहा है। इस बात को सभी युवा वर्ग, पढ़े लिखे शिक्षित वर्गों को इसका ध्यान में रखना चाहिए। अतिक्रमण ऐसा नहीं है कि किसी खास वर्ग का, अगर देखा जाए तो किसी खास वर्ग का प्रॉब्लम नहीं है अतिक्रमण से। अतिक्रमण से एक पूरा समाज
बहुत पीछे चला जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर जो क्लिप वायरल हो रहे हैं जिसमें कुछ गरीब मजदूर बेसहारा जो है जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार हमारे साथ गलत किया है, उस पे आपका क्या राय है? पहला बात तो कि मेरा ये उन लोगों से, उन सभी से आग्रह है कि अपना घर जब भी बनाए तो इस बात का खास ख्याल रखें, क्योंकि एक गरीब, एक मध्यम वर्ग के परिवार को घर बनाना एक बहुत बड़ा सपना होता है उनका, समझे। मध्यम वर्ग के लोग अगर जॉब भी करते हैं तो उनका पहला सपना होता है कि एक अपना प्यारा घर बनाए। तो उन लोगों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि घर बनाया तो अपनी जमीन में बनाए। पहला बात कि घर टूटता है तो भाई ये दुख होता समझ सकते हैं आप, किसी का भी घर टूटे भाई उनका सियाना होता है, बहुत प्यार के साथ, बहुत उम्मीद के साथ उस घर को बनाया जाता है। एक उम्र गुजर जाता है एक गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को घर बनाने में, समझे। तो हाँ, इस बात का थोड़ा सा बुरा लगता है हमें कि उन लोगों, गरीब लोगों का बेचारा घर टूट रहा है, लेकिन हाँ ये भी चाहिए कि उनको भी कुछ सोच समझ कर अपना घर बनाना चाहिए। और मैं जान रहा हूँ कि आपका सवाल अगला क्या आने वाला है। आपका अगला सवाल ये रहेगा कि गरीब वर्ग के पास जमीन है कहाँ जो अपना घर। जी बिल्कुल। कुछ ऐसे भूमिहीन हैं जो अपना आशियाना कहीं जो सरकार के जमीनें हैं उस पे लगाए हुए हैं और उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। तो ये मेरा आग्रह है बिहार सरकार से। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी जो कुछ लगभग 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने थे जी, तो उस टाइम एक स्कीम लाए थे। वो स्कीम तो लाए थे SC ST के लिए, लेकिन ये मेरा आग्रह है बिहार के गवर्नमेंट से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, डिप्टी CM सम्राट चौधरी जी से, उनके अलायंस में जितने भी लोग हैं उनसे मेरा आग्रह है कि सिर्फ SC ST के लिए ही नहीं, जितने भी वर्ग हैं हमारे, जितने भी वर्ग आते हैं जो भूमिहीन है, कम से कम उनको घर का जमीन ज्यादा नहीं 3 डिसमिल, क्योंकि मेरे बिहार में बहुत ऐसा जमीन है जो यूजलेस है, जहाँ पर कुछ यूज हो नहीं रहा है। तो मेरा ये आग्रह है CM जी से कि भैया कम से कम वही वोट आपको किए हैं जो आज आप CM बने हुए हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि उन्हें भी थोड़ा राहत की जिंदगी दे, उनका भी ख्याल रखा जाए। तो इसी के साथ हम इस अतिक्रमण वाले टॉपिक को खत्म करते हैं और अगले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।